साधारण रूप से हम किसी को ब्लेम कर देते हैं, जबकि हम कहते हैं कि एवरीथिंग इज हैपनिंग। हम हमेशा बोलते हैं आपको जस्ट सी द इंटेंशन। इंटेंशन क्या है? हम घर में ही रहते थे, अब देखिए आप परिवार की बात चालू कर रहा हूं। वी आर एवरीबडी लिविंग इन द होम, वी आर नॉट गोइंग टू आउट, बट with the feelings, my brother came from Mumbai, and because my elder brother was not well, तो his duty, वो अपने आप की लाइफ को डेंजर में डालते हुए हमारे ब्रदर को देखने आए। एक मन में प्रश्न आया कि यार मैं रोक दूं इनको बाहर ही, कि मैं मेरे घर में किसी को आने नहीं दे रहा हूं, वो करने के बाद भी। पर लेकिन मुझे मेरे संदेश याद आए कि मैं मेरे शरीर की सुरक्षा कर लूंगा, लेकिन मेरे रिश्तों के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने उनका स्वागत किया और उनका भी कोई भाव था, बड़े अच्छे ढंग से रहे। बट जो डिवाइन प्लानिंग है उसके आगे कोई नहीं। हम ये कोविड-19 के चपेट में आ गए। हम आ गए, कोई दिन नॉर्मल जीवन हम शुरू से आए, लेकिन साथ में हमारा बड़ा ब्रदर जो who is in the paralysis, he become in the very critical state. And I am very proudly saying that he is a 65 in age, he is a disabled. Now he win up the corona, and today we shifted in the separate room. एक रूम अलग करके हमने 2 अटेंडेंट उनके लिए लगवाए। तो देखिए आपका इंटेंशन देखा जाता है। तो आपको कोरोना पॉजिटिव का जो फियर आपके मन में है, वो से ज्यादा आपको अपनी सोच को पॉजिटिव रखना होगा। यू हैव टू कीप योर थॉट पॉजिटिव, बिकॉज एवरीबडी इन द, हर व्यक्ति आज की तारीख में इस फियर मोड में है कि मुझे कोरोना ना हो जाए, मेरे परिवार के सदस्य को कोरोना हो जाए। ध्यान रखे, बाहर जाए, हाथ सैनिटाइज, मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, एवरीबडी नो इट। बट बिसाइडेड, उसके बाद भी हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि हम आ जाते हैं। तो आज आप, मेरा वर्ड है ये, मान के चले कि 2 एग्जाम्पल, आपको कोविड हो भी गया तो क्या हो गया? यू हैव टू टेक केयर प्रॉपरली, स्टीम इनहेलेशन, ड्रिंक द हॉट वाटर। तो आप ये मान के चले, आज से ही आप हॉट वाटर चालू कर दें और थोड़ा भाप लेना चालू कर दें, 3 टाइम 4 टाइम, डेली रूटीन मान के। और ये मान के चले, चलो हमें फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट, न जाने कितनी बीमारी से ये भी हो गया, बजाय उस दर्द को, बजाय उस फियर को कैरी करने की। गॉट इट मी? यस। अरे क्या हो गया? अभी आपके सामने बैठे गुरुजी, हम पॉजिटिव थे, 7 दिन पहले हम वैसे के वैसे हैं, बीच में थोड़ा गले में कुछ आया, बाकी कुछ नहीं आया। अभी हमें समझ में आ रहा कुछ नहीं, हमने हॉट वाटर पी रहे हैं, ड्रिंक गार्गल कर रहे हैं पानी का, एक नॉर्मल लाइफ। इससे हमें एक संदेश मिला जो हमें आप तक देना था, शायद इसीलिए हमें ये दौर गुजरना पड़ा। मेरा जो रूम जिसमें मैं आपके सेशन लेता था, वहां मेरे बड़े भैया हैं क्वारंटाइन में। एक रूम में मेरा बेटा, छोटा बेटा, और मेरे भतीजे का बेटा, वो क्वारंटाइन है। एक रूम में मैं, एक रूम में आरती, हम क्वारंटाइन, कोई नथिंग एट ऑल। वी आर एंजॉयिंग, टाइम टू टाइम वी कम, बिकॉज एवरीबडी इज अ पॉजिटिव, वी नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ, कुछ नहीं दिक्कत, सभी स्वस्थ हैं, सभी मस्त हैं, और मेरा पूरा विश्वास है आज के बाद मेरी तबीयत और अच्छी हो जाएगी। रियली आई वाज मिसिंग यू ऑल, रियली, यू नो। आप कल्पना करें, 5 साल से लगातार शनिवार को लेने वाला कोर्स, 25 मार्च से लगातार चलने वाला कोर्स, आज अचानक बीच में हमको भी उतना ही दुख हुआ जितना आप लोगों के मैसेज आ रहे थे, गुरुजी आप कैसे हो, गुरुजी आपको क्या तकलीफ तो नहीं हो गई, गुरुजी टेक केयरिंग। मेरे मन में भावना, मुझे इतना अच्छा लगा कि आप लोगों के मन में सेशन चालू हो इसका इतनी तकलीफ नहीं थी, आपको जितना मेरा हाल जानने की कोशिश थी कि गुरुजी ठीक है कि नहीं। तो मैंने, जय जी भी, माय गॉड, एवरीबॉडी, नीरू, हिना, माय गॉड, सबके कॉल आए, कुछ को जवाब दे पाया, कुछ के कॉल उठा नहीं पाया। तो ये सब जो विषमताएं मेरे जीवन में आई है, ये सिर्फ इसलिए आई है
कि मेरे को आपको एक संदेश देना था कि विषमता में अपने आप को अज्ञात भय में ना रखें, अपनी सोच पॉजिटिव रखें, होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट, रेडी फॉर द वर्स्ट। अश्विन का मैसेज, गुरुजी आप ठीक हो, मैं आऊं क्या वहां देखने? माय गॉड, हाउ मच, बिकॉज माय एवरी फैमिली मेंबर इज इन क्वारंटाइन, so they are taking, but my very proud that every family member like my, आप कैसे हो, अपना ध्यान रखो, आपको क्या हो गया? आज फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आपके जहन में एक प्रश्न आएगा, ये भी मे पॉसिबल द क्वेश्चन कैन कम इन योर माइंड, ओ गुरुजी यू प्रेड लॉट फॉर कोरोना, यू प्रेड फ्रॉम 25th March to till now and you become a corona covid patient। ये हम गलती करते हैं लाइफ में कि हम हमारे द्वारा किए गए अच्छे कामों को कंपनसेट करने लगते हैं कि शायद कि हमारे बुरी जीवन में नहीं आए। हम अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि हमारे जीवन में बुराई नहीं आए। सॉरी, अगर आप सेशन भी ज्वाइन कर रहे हो, मंदिर भी जा रहे हो, पूजा पाठ भी जा रहे हो, भगवान की आरती उतारो, ये सब 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 यू आर क्रिएटिंग ए गॉड अकाउंट। आप इस जन्म में तो जो भी आए हो, आपको प्रारब्ध भोगना है, आपको ग्रहों की मार झेलना है। ये मान के चले, आप पूजा पाठ करें, मैं नहीं कहता कि एक जन बोले गुरुजी आपने इतनी प्रेयर करी, कोरोना प्रेयर का क्या फायदा मिला आपको? अरे हर काम में मैं मतलब देखूं, हर काम में फायदा देखूं, इसका मतलब क्या? कुछ लोगों के मेरे पास ओपिनियन आए थे, कुछ लोगों ने हंसी के रूप में भी लिया, लो कृष्णा गुरुजी बनते थे, प्रेयर करी। अब तो आई एम रेडी टू टेक ऑल ऑफ दिस थिंग, ऑल दिस थिंग, द पॉजिटिव पर्सन नेवर कंप्लेन। बट इससे मैं आपको ये मैसेज देने में हो गया कि आज की तारीख में हम भी ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं रहे। आज भले ही हाथ साफ कर रहे हैं, आप सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं अपने घर में, नहीं, लेकिन उसके बाद भी अगर कोरोना आ जाए तो वी आर रेडी टू वेलकम यू, वी नो हाउ टू फाइट विथ यू। आई एम अगेन सेइंग द बिकम योर थॉट पॉजिटिव इज वेरी नेसेसरी। कोरोना पॉजिटिव होने से ज्यादा खतरनाक है आपकी सोच को नेगेटिव होना। सोच को पॉजिटिव रखें, और साथ ही हम लोग उस दौर में कि आप भी पॉजिटिवनेस हो जाए लोगों में भी। कोरोना क्या, और कोई को कोरोना हो गया, और मेरे को नॉर्मली हम बड़े फियर मोड में आते हैं, कोरोना हो गया, क्या हो गया? अरे 73% रिकवरी रेट है, नो प्रॉब्लम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक द हीलिंग फ्रॉम मी। हम जब उस कोविड पेशेंट से पॉजिटिव बात करेंगे और पॉजिटिव ऊर्जा देंगे, तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं एक मल्टीविटामिन टेबलेट का हम बात करें। हम, और गुरुजी आपको कोविड हो गया, और गुरुजी के साथ मैं आपके लिए प्रार्थना भी कर रहा हूं, ये भी कर रहा हूं। ओह माय गॉड, वी आर नॉट इन दैट बोट, वी आर हियर, ओके, वी रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, यू आर एवरीबॉडी। लेकिन आज मैं आपको बोल रहा हूँ, हमें कोई कोविड पेशेंट मिल जाए, कोई चिंता मत कर, अरे 2 दिन में ठीक हो जाए, गर्म पानी पीते रहे, इसके डॉक्टर बोल रहा है उसको फॉलो करते रहे, और तू बहुत बड़ा, वी आर मोर बिगर देन कोविड-19। उसका हमने तैयार कर लिया एक वैक्सीन भी, जो बहुत जल्दी आ जाएगा। बस आज हो सकता था मैं अपने आप को सुरक्षित भी रख लेता, लेकिन मैं रात को सोता तो कहीं ना कहीं मन में वो पीड़ा मेरे जरूर रहती। आज मैंने वो पीड़ा से मुक्त रखा अपने आप को। यस, नो। और एक बात ध्यान रखिए, कोविड को आना होगा आपकी लाइफ में, कहीं से भी घूम फिर के आ जाएगा, और बहाने नहीं। अमिताभ बच्चन को हो गया तो हम कहां लगते हैं? अमिताभ बच्चन ने क्या हमसे कम प्रिकॉशन रखे होंगे? ओके, तो बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, वेलकम कोविड, बट होप फॉर द बेस्ट, रेडी फॉर द वर्स्ट। अब हम आपसे बात करते हैं, चलो हमारे तनुश्री भी थी, तनुश्री के जवाब नहीं दे पाया, एलोवेली, सुमन, नलिनी, अश्विन जी, अगेन they already talk in the second screen, already some participants are there. So Harsh, blessings, and Rupa ji, blessings, माधव जिंदल जी नमस्कार। तो हम अब आज से अभी सभी रेगुलर सेशन रहेंगे, हम आपसे नियमित बात करेंगे। और एक चीज और बताना चाहेंगे, अभी आप देखिए, अब हम 17 तारीख से शायद एस्ट्रो सेशन चालू करने वाले थे,
तो अभी मैंने अपने चार्ट को कनेक्ट करके देखा। अब देखिए आप, द ट्रांजिट ऑफ द प्लैनेट, मैं आपसे कहता हूं कभी भी कोई भी ग्रह, विशेषकर कोई बड़ा ग्रह जब टर्न लेता है, वो भले राहु, केतु या शनि या गुरु, ये एक एक साल में चेंज लेते हैं। अब गुरु 20 नवंबर 2020 को ट्रांजिट लेकर मकर राशि में आया। मकर राशि मीन्स कैप्रिकॉर्न। मकर राशि में ऑलरेडी शनि महाराज भी आपके उपस्थित है। गुरु शनि आध्यात्म मानते हैं, पर भी ओवरऑल एक दुश्मन श्रेणी में आते हैं, लेकिन दुश्मन नहीं, वो ऊर्जाएं अलग अलग है। क्योंकि मैं अगर बोलूं पानी ठंडा होता है और अग्नि गर्म होती है, ऐसा नहीं कि दोनों में दुश्मनी है, दोनों की तासीर अलग अलग है ना। तो हमें कभी प्लैनेट में दुश्मनी नहीं बताना। दे आर मेड अप द डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट, व्हेन दे मीट टुगेदर, इफ द, अगर हम फायर को और पानी को मिला दें तो ऑब्वियसली ब्लास्ट होना है ना। तो इसमें ना फायर का दोष है ना वाटर का दोष है ना। तो अभी 20 को सेटर्न जब आया, तो जो हमारा जुपिटर था वो हमारा 5th रूम का लॉर्ड था, और 7th रूम में बैठा है, और 8th रूम का लॉर्ड है। अब कल्पना करिए, मेरा सी लग्न है, 5 नंबर मेरे फर्स्ट रूम में लिखा है। अब 5 से मेरा 5th रूम क्या हुआ, 5, 6, 7, 8, 9 है ना। 9 नंबर, 9 and 10, 11, 12 means 5th and 8th is controlled by Jupiter, right? Agreed? पुराना याद दिलाओ। अब चूंकि गुरु महाराज अपने छठे घर में आए, छठा घर बीमारी, रोग, पीड़ा। 8वां घर को भी गुरु देखते हैं, और 5वें घर को, मेरे 5वें घर दोनों संतान मेरे बीमार कोविड में। नंबर सुना। नंबर 3, my one more brother who came from the Mumbai, he is my 7th room. वो मेरे 7वें कमरे को मैं पीरियोडिकली अरेंज करूं तो वो 7वें कमरे को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो भी हुए। मेरी वाइफ भी कोविड पॉजिटिव। इन 8th रूम व्हाई एक्टिवेटेड, बिकॉज इट्स ए हिडन। 8वां जो कमरा होता है हमेशा छुपी हुई बीमारी निकाल के देता है, छुपी हुई बीमारी, हिडन। तो बीमारी छुपी हुई आई और उससे हमारे को ग्रस्त कर दिया। फर्स्ट हाउस मुझे ग्रस्त करा, मेरे 5th रूम को ग्रस्त करा, उसको। अब इसमें देखिए, बुराई है और अच्छाई भी है। न जाने कौन सी विपदा दूर की हमारी आई कि पूरे परिवार के ऊपर विपदा जो आने वाली थी किसी रूप में, वो कट गई। एक हमारा एल्डर ब्रदर है, nobody can, his lungs was affected 40%. Nobody can assume कि he can survive. बट मैंने अपनी जान झोंक दी भाई के लिए। अभी तक बड़े भाई को बड़ा एक सब बड़ा अस्पताल कहां भी लेने गया, वो बात अलग है, लेकिन आज वो विनप कर गए, इज ए डिसेबल। तो आपके सोच पे डिपेंड करता है। आपका ईश्वर आप में मौजूद है, बजाय किसी मूर्ति को, भगवान को पूजो, मानता हूं, प्रणाम करो, लेकिन आपके अंदर के ईश्वर से ही बात करो। और जब जब आप अपने अंदर के ईश्वर से बात करोगे, अंदर की चेतना जागृत होगी और आपके काम फलीभूत करेगी। मुझे कोई भय नहीं। कई लोग बोल रहे आप गुरुजी क्या बोलोगे, हो गया, मैं भी 5 तत्व का इंसान हूं। ये बात को प्रूव हो गया कि आप और मैं एक जैसे हैं। वी आर ऑल आर वन, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू टी सो गुड प्रेजेंस। एंड अभी हम 5-10 मिनट बात करते हैं आपसे, और फिर एक अच्छा ध्यान करेंगे। और मुझे ही बड़ा अच्छा लग रहा है, काफी टाइम बाद मेरे एक परिवार से बात कर रहा हूँ, और एक मेरे परिवार की वेदना अपने परिवार से मैं शेयर कर रहा हूँ। तो लाइफ में वेदना तो नहीं बोलूंगा, एक पीड़ा आती है, सुख और दुख दोनों आते हैं, है ना। कभी ऐसे पल आए, इसको भी आप उसी प्रकार एंजॉय करो जिस प्रकार आप हैप्पीनेस को करते हो। ओके, agreed? Yes, no, right. So anybody want to ask me
Any question where was I am ready to give the answer. आपसे कोई पूछना चाहते हैं मुझसे कि क्या हो गया गुरुजी, फोन नहीं उठाया क्यों नहीं? आई एम रेडी टू आस्क द आंसर. कल से हम सेशन चालू करेंगे. आज प्लानिट का तो आज हमने छोटा सा लिया, आज और बात करेंगे इस बारे में हम. एस्ट्रो उसके बाद 15 मिनट का हम ध्यान करेंगे. एनीबडी वांट टू आस्क क्वेश्चन? कुछ भी वो भले यू कैन आस्क फॉर द कोविड रिलेटेड. अभी हम आपको मालूम है, आपको हम एक प्रोसेस करते हैं. यस, इट्स अ वन टाइप ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, इंक्रीज योर इम्यूनिटी पावर. नंबर 1. नंबर 2, अगर हमारा इम्यूनिटी पावर अच्छा है, हम अगर साधना में शरीर है, तो बाहर की कोई भी बीमारी आके हमसे नहीं टकरा नहीं सकती. अगर हम नकारात्मक सोच लेकर चलते हैं, नेगेटिव थॉट लेकर चलते हैं, तो ऑब्वियसली कोई छोटी से छोटी बीमारी भी हम पे अटैक करेगी, है ना. तो आज वापस आप कोई प्रश्न नहीं पूछा, इज ओके. थिंक पॉजिटिव, डिसाइडेड कोरोना पॉजिटिव. सब लोग ठीक हो रहे हैं 70-80%. और अभी कोरोना से मेरी एक ही शिकायत है, कोरोना ने अपनों को दूर करवा दिया बस. बाकी तो कोरोना जो भी वायरस है, डेंगू के, इनके, कोरोना का एक ऐसा बीमारी है कि उनने अपने से अपनों को दूर करा दिया. अपने से अपनों को गले नहीं लगा सकते अपन, है ना. बस यही है. बाकी तो इंसान उन सबसे बड़ा है. कोरोना की वैक्सीन आ गई है. अच्छा रूपा जी, वुड यू लाइक टू आस्क समथिंग? यू आर रेजिंग द हैंड. Yes. Unmute. Yes. Hello. Yes, Rupa. How did you know that you had COVID? Wow, very good question. Because when my brother was suffered with the chronic health lungs disease, so it's my duty to take all of the test, family member test. So I invite the person who used to take the test, all of the family members. So those are in the touch with my elder brother, because normally I used to offer the breakfast. I used to go with the lunch thali. I would to go with not lunch, dinner thali. I used to go. And my elder brother who came from Mumbai, he also went to there in his room. So those are connected with room. He is here affected. Even me, and due to me, Aarti, because I was not aware that I have the COVID. Because before 8 days, 10 days, I have a little bit cough and cold. I took the medicine, I was okay. But from me, the Aarti, because Aarti never go down. मेरी मिसेस नहीं मानती, तो मुझे पता नहीं लगा, मेरे को कोई सिम्टम्स नहीं थे. बट डॉक्टर ने बता दिया कि आप कोविड पॉजिटिव हो, आपको अलग रहना है. हम अलग रह रहे हैं. तो ये भी हो सकता है. मेरे बेटा है, मेरे बड़े भैया है जो मुंबई से आए, उनको भी कुछ नहीं सिम्टम्स है. मिसेस को थोड़ा बहुत सर्दी खांसी, तो अपन कोविड पॉजिटिव ये सोच के अपने को दिमाग लगाते हैं कि सर्दी खांसी इसलिए हो रही है. ये सर्दी खांसी नॉर्मल तो अपन करते रहते हैं. अगर कोविड नहीं होता तो इतनी छोटी खांसी अपन करते रहते हैं. तो कभी भी लाइफ में अगर कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट घर में निकले या आप किसी से मिल के आओ, तो अपना टेस्ट जरूर करो. रूपा, yes, I'm hearing. Yeah, got it. I was wondering because when I saw you in my dream, and I saw that you had throat problem, something to do with the throat. We so have this why I was asking. Oh my God! Just see, because simple throat infection. I had the throat infection that time. Okay, 100% I had the throat infection, but I don't care about that. I just do something, but when my brother become COVID positive, it's my duty to take a test of all of them. Okay, and we are connected by the dream very well. I think it's my second time that you saw about me, right? Yes, correct. Yes, Guruji. I don't want to share with that incident, but really I connected with the Rupaji. But I am not, I used to go and Rupaji want to invite, whatever the soul connections come and automatically connected. It's not necessary apply on everyone. Okay, Rupaji, thanks, blessing. Yes, Bharti ji, bole. प्रणाम. फीलिंग तो मुझे भी आ रही थी कि कुछ कोविड से रिलेटेड हुआ है, पर मैंने पूछा नहीं, इसलिए मैंने फिर मैसेज डाल के जस्ट पूछा था कि कैसे हैं आप सब.
नहीं वो तो ऑब्वियसली ये दौर ऐसा है कि मैं आपके पहले लगा कि आपके बड़े भैया को कुछ हुआ है, एक दो ही थॉट आए मेरे मन में। और आपका सिटी लेवल कितना था, एक ये पूछना था। नहीं वो तो मैंने वही टेस्ट करा। अभी तो सिटी लेवल 24 के ऊपर होता है, 24 तक रहता है, तो वो ज्यादा कॉन्टिजियस नहीं होता। लेकिन मेरा वो केवल वो सीपीडीआर टेस्ट ही हुआ जिसको कोविड पॉजिटिव बता दिया और मेरा आ रहा। बाकी मेरे को क्रोनिकल नहीं हुआ कि मेरे को सिम्टम्स दिखने लगे। किसी का टेस्ट वगैरह गया, अपना मुंह का टेस्ट या ऐसा फीलिंग? कोई टेस्ट नहीं गया, स्मेल या टेस्ट? नहीं इसमें ये तो सब बातें हैं, ये सब किसी को कुछ नहीं होता। आप अपनी पॉजिटिव सोच रखो तो कोरोना पॉजिटिव होकर भी निकल जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। नहीं वो तो है। चलिए, आप बहुत अच्छा लगा आज आपका। आज अभी मैंने 8:27 पे ही देखा आपका मैसेज, फिर मैंने खोला। Oh my God, everybody was कहती, मैंने क्या रख दिया, आज से मेरी वाकई रिकवरी चालू हो जाएगी। आप अभी कोई आधे घंटे बाद ही मेरा टेस्ट करा तो नेगेटिव मिलेगा, है ना? क्योंकि ऊर्जा कहीं ना कहीं हम ध्यान करते हैं तो फर्क पड़ता ना। और आई वॉज ऑल्सो मिसिंग, बट मेरे को जब तक वॉइस नहीं आती ना अंदर से कि मुझे आप लोगों से मिलना है, तब तक मैं नहीं आ पाता। मेरी बीच में 2 बार भी आया, मैंने आपको मैसेज डाले, फिर मैंने कहा नहीं यार नहीं जाएंगे, क्योंकि थोड़ी ऊर्जा डाउन वाला इंसान, आपको ऊर्जा देना मेरा काम। आपको लग रहा है मैं कोविड पॉजिटिव कहीं से कहीं तक, still I have to spend 10 days more. मैं नॉर्मल क्वारंटाइन ही रहता हूँ, आई नेवर गो टू आउट। लास्ट टाइम मैं वो नरक 14 पे गया था बाहर, बाकी मैं कहीं नहीं गया, कहीं जाता ही नहीं बाहर। और दिवाली पे ब्रदर का आना हो गया, वो जब कहानियां बन गई अपने आप। कभी किसी को लाइफ में किसी को आप टारगेट नहीं करना कि ड्यू टू हिम समाधान करते हैं। अरे ये तो अपना रोल निभा रहा है भैया, वो अपने आप को तकलीफ में डालकर आपका रोल प्ले कर रहा है, उसके कर्मास काट रहा है। यस, हाँ, एनीबॉडी हु वांट टू आस्क? भारती जी तो हो गए, भारती जी हो गई। अच्छा प्रतिभा जी, अच्छा प्रतिभा जी फर्स्ट, देन जया जी। प्रतिभा जी रेस फॉर इज फंड। हाँ जी गुरुजी, नमस्कार। नमस्कार सभी को। बढ़िया हूँ। मेरे को अभी कोरोना पॉजिटिव आया हुआ है, मेरी स्मेल चली गई थी, तो दे जस्ट टोल्ड मी टू क्वारंटाइन योरसेल्फ फॉर 14 days। ऐसे मेरे ख्याल से स्मेल आना अभी वापस हो गई है, तो ऐसे नॉर्मल प्रोसेस, मेरे ख्याल से कोई घबराने की बात तो नहीं होनी चाहिए। वाह, वेरी गुड। देखो हाउ ब्यूटीफुली शी इज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस। मैं 19 बड़ा प्रतिभा से ज्यादा, कितने बोल कोविड पॉजिटिव आया था, नॉर्मल बात है। तो हमेशा डर, होप फॉर द बेस्ट, रेडी फॉर द वर्स्ट। और मैं आपको और ज्ञान की बात बताऊं, आपको कोई आके भी चले गया हो तो पता भी नहीं होगा। आपको कोविड आके भी चले गया हो, यू आर नॉट अवेयर, बिकॉज इफ यू आर यंग बॉडी। अब ये हर्ष बच्चा है, जवान लड़का है, इसको कोविड आके भी चले गया होगा, पता नहीं लगा होगा। इसका इंपैक्ट किस पे पड़ता है? 2055 इन एज, above average, comorbidities patients, if they are carrying any diabetic problem, they are heart cardiac vascular problem, and especially तो उस केस में इफेक्ट होता है। बाकी तो नॉर्मल हो रहते हैं। बस एक मेरा आपसे निवेदन है कि इससे जैसा प्रतिभा जी ने ब्यूटीफुली बोला, डोंट कीप ए फियर। आई एम नॉट सेइंग दैट यू डोंट कीप ए प्रिकॉशन। जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन करना, मास्क लगा के रखना है, जब जरूरत पड़े तभी घर से बाहर निकलना है, घर से बाहर निकलना ही नहीं। मैं भी निकलता नहीं था, पर लेकिन कभी आ जाता तो हो गया, ठीक है, भगवान ने तकलीफ दी, उसी के साथ समाधान भी दिया। ओके। देखो प्रतिभा जी भी नॉर्मली कह रही थी, थोड़ा स्मेल चले गया, मुंह चले गया, मेरे को तो पता भी नहीं लगा कि स्वाद खत्म हो गया। मैं तो ऐसे ही नॉर्मली, में कोई बगैर नमक मिर्ची खाना था मैं खा लेता हूँ नॉर्मल रूटीन में। माय वाइफ इज वेरी हैप्पी, आई नेवर कंप्लेन अबाउट द फूड। मैं ना कुछ मुझे प्रॉब्लम है कभी लाइफ में, अभी तक कभी, शुरू से ही मेरे को आदत ही नहीं। ओके प्रतिभा जी, आर यू आर ओके नाउ? यू आर ओके ना प्रतिभा जी? वेरी गुड। नाउ टुडे वी प्रे ऑल द पेशेंट्स। हाँ जया जी। Pranam Guruji, very nice to see you and see all of our Divine Astro Healing family members. It was such a big vacuum void. Every time when your messages were coming, I would keep the alarm at 7 a.m. my time, and when there would be no sessions, I would be so distracted and upset, not myself. So glad to see you all. Guruji, did you have mild or moderate symptoms?
Mild, very mild. Yeah, because my son also was COVID positive. The nurse said he's mild, but he had fever for 11 days and he was not cooperating for any treatment. He was not cooperating. He was himself in his room, and he also lost taste. Even water was also not tasting, and he could not eat anything, extremely weak. He recovered, but 11 days he was running a fever. And still appetite is much lower, very weak and all that. But as you said, yes, with good thoughts and good wishes, we will win up. And I always send healing energies when I do my sadhana, and hope you and your family members completely come back to normal, and Pratibha ji, you also. And keenly looking forward. First time I received the healing from Jaya ji. She called up me, Guruji, keep your eyes closed. Oh my God. Yes. Think about all the family members. Become aware of throat area. She did like me. My God. I feel so blessed. That time I become healthy. My God. I cannot explain this, my feelings in the words. कुछ चीजें ऐसी शब्दों में बयान नहीं कर सकता मैं. I was so happy. और इतनी प्रेयर करी जाए के लिए मैंने. But anyway, सबका अपना अपना रोल आता है. मेरे आई वाज कंसर्न. मेरे को आप जया जी ने तो हीलिंग दी, लेकिन मेरे पूरा विश्वास है आप सब लोग भी अपने प्रेयर में मुझके रख रहे होंगे, और हम रख रहे हैं. हम सभी को रखते हैं कि हमारा काम ही है कि हमें अपनी परेशानियां, तनाव, चिंताओं के साथ साथ किसी और का भी चिंतन करना. अब आज 5 मिनट में आपसे मैं लास्ट चार्ट की बात करूंगा. मेरा स्पेशली मैं आपके सामने डिक्लेयर करता हूं, मेरा फर्स्ट रूम में 5 नंबर लिखा है. तो ये आप मान जाएंगे 5 नंबर मेरे पहले कमरे में है. तो हु रूल दिस रूम? हु विल से? रिंकू? रिंकू? नो, जो दो रेड है. हु विल रूल माय रूम, फर्स्ट रूम? जय जी, भारती जी, रिंकू जी. मेरे शुभम को बोलेगा, जो अननोन है वो नहीं. यस सन. गुरुजी प्रणाम. सन. ब्लेसिंग. सो sun control my first room. Now start. Second room, who control my second room? Jai ji. Mercury, Buddha Graha. Wow, very good. Now who control my third room? Madhvi? Venus. अनम्यूट करो माधवी अपने आप को. भारती. देख लो डायरी में, कोई दिक्कत नहीं. आप भूल गए, नहीं याद है तो नहीं, आपको बताना है. 7 नंबर कौन कंट्रोल करता है? वीनस. वेरी गुड. अब मैं किसी को बोल रहा हूँ. 7 नंबर वीनस. अब फर्स्ट नंबर सन, सेकंड नंबर मर्क्यूरी, थर्ड नंबर वीनस, फोर्थ नंबर रिंकू जी. नाउ आई गिव चांस टू रिंकू जी. रिंकू? It is Mars, Guruji. वेरी गुड. हाउ आर यू रिंकू? कैसी हो तुम बेटा? I'm good, Guruji. I didn't expect, I didn't know that you had this positive case. I mean, you were positive. He's okay. I'm really shocked to hear this. Why are you shocked? I'm shocked, of course. I didn't expect, no, Guruji will get positive. Guruji always positive. I take corona. I take corona. I take corona also as a positive. Because Guru also has the one 5-element body. That is proof when I say we all are the same. Okay? Right, but I thought you were busy with other things and all. But this thing I didn't expect. Because I was not concerned about my health. I was concerned about my family members' health. That's why too much because I have the contact with everybody. I'm making the call and making the arrangement. It is very difficult nowadays to get admission in the hospitals. Right. Now fourth room is declared. First room, Sun, because 5 number control by. Second, 6, Mercury. Third, Venus. Fourth, Mars. And fifth room, Neelam.
Fifth room, 9 number. Who control 9 number? Unmute. Guru, Jupiter. Very good. अब देखिए आप 5 नंबर जुपिटर एंड 6 नंबर अगेन 6 एंड 7 लास्ट. एनीबडी कौन बताएगा? शीला जी, रूपा जी, सरोजिनी, सिद्धार्थ, Basuji already here. Basuji will take the comment from the Basuji. Okay, 6 and 7 is Saturn. Okay, because 10th and 11th is Saturn. So just from today onward, we are focusing a little bit chart calculation. You must be first. I hope आप सभी लोगों ने अपने चार्ट के हिसाब से अपने चार्ट बना लिया होगा कि मेरे फर्स्ट रूम को कौन कंट्रोल करता है, सेकंड को कौन करता है, थर्ड को कौन करता है, ऐसा आपने बना लिया होगा. तो हम थोड़ा आज जानेंगे स्पेशली बसु से कि बसु जस्ट लेट अस नो द ट्रांजिट ऑफ द जुपिटर. इट हैज चेंज फ्रॉम द 20th November. व्हाट्स द इम्पैक्ट ऑन द डिफरेंट हॉरोस्कोप? बसु. Hello. Yes. Can you hear Guruji? Yes. Yeah. So the thing that Jupiter is in the zodiac of Capricorn. So and this is with Saturn. So Jupiter is about the knowledge, wisdom, and all those things. But in the zodiac, Jupiter is related. This concept why it is related over it, and why you can say it is exalted. But Jupiter, whenever Jupiter goes in the Capricorn, it's a very professional, it's a very duty-oriented and professional kind of zodiac over there. So when Jupiter goes over there, there's a kind of restriction is there. It's not totally, Jupiter is not free from everything else, like to sharing knowledge and everything else. And it is with the Saturn, who is basically the discipline, and your karma is everything else. So Jupiter is somehow, it is restricted over there to give some kind of always giving you blessings, but here is he restricted. He is with the Saturn, so there is a dharma karmadhipati yoga is happening over there, 9th and house lord, and along with that the Rahu is also aspecting the Jupiter, which is exalted kind of Rahu, which is aspecting. So there is a enhancing of the Saturn and Rahu energy is there with the Jupiter. So Jupiter is somehow over there is in a restriction kind of mode. He is not free to give knowledge. If he is going to give knowledge and other things, Jupiter things, there is a kind of bondage over there, because the Capricorn zodiac is a zodiac of muddy water is there. So over there is a crocodile and all those kind of elements signified over there. So it's a muddy water. So Jupiter is somehow stuck over there for 1 year. But it doesn't mean that Jupiter is not going to give any kind of blessings. So there will be some terms and conditions. Whenever Saturn will give the message to the Jupiter, so it is okay, you can go ahead. Only then Jupiter can go ahead. Otherwise, it is not free, according to me. If you want to know any about your planet impact, just calculate your 12 year before. How was Jupiter impact? Because 12 year before, Jupiter was in the Capricorn. But today is very different in this time. After 30 years, Saturn come in the Capricorn, his own house. And Jupiter also there. So that is the main difference. ये चीज जो है ये सोचने वाली है कि इसे तो गुरु 12 साल में हर बार एक बार आता है. आप अपने साल को 2002 को कहीं 2008 को कैलकुलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन इसका बन जाएगा आपका कि गुरु ने यहां पर आकर आपको इम्पैक्ट क्या डाला है ना. तो लेकिन ये विशेष साल ज्यादा रहेगा क्योंकि इसमें 30 साल बाद शनि भी मकर राशि में है और मकर में जो गुरु है वो अपने इम्पैक्ट जिस प्रकार से बताया इन्होंने कम देता है
लेकिन कहीं ना कहीं सकारात्मक तो सकारात्मक भी हो, इसको कहीं दूसरे ज्योतिष तो अगर ट्रांजिट का नीच भंग आज योग भी बोल रहे हैं कि भाई चूंकि अपने खुद के कमरे में सेटल है तो अपने कमरे में खराबी करने नहीं देगा गुरु को, ये सिद्धांत है। तो हमें तो सभी ग्रहों को एक जैसा देखना है, एक जैसी प्रार्थना करनी है। तो आइए हम सब मिलकर एक प्रेयर करें। और हाँ बताइए आप। गुरुजी एक क्वेश्चन, व्हाट इज एग्जॉल्टेड, प्लैनेट एग्जॉल्टेड बोल रहे थे ना, व्हाट डज इट मीन? एग्जॉल्टेड मींस एक दो चीजें कंडीशन होती है, एक पॉजिटिव अप्रोच, एक नेगेटिव अप्रोच। एग्जॉल्टेड मींस वो नेगेटिव अप्रोच के साथ आएगा। कैप्रिकॉर्न में हमेशा जुपिटर नेगेटिव अप्रोच के साथ रहता है एंड कैंसर में पॉजिटिव के साथ रहता है। ये गिव द ऑलवेज गुड रिजल्ट, है ना। तो एग्जॉल्टेड डेबिलेटेड का मतलब यही हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल जुपिटर इन द कैंसर, कैंसर मींस 4 नंबर, he give the good result, and the same the 7 number is the 10 number is debilitated. Okay, why he gives good results in 4 गुरुजी, क्यों? नहीं समझा नहीं मैं आपको। बेटा क्या होता है, वह गुरु अगर नीच राशि में आ जाता है, अपनी गुरु की नीच राशि है मकर राशि, उसमें अभी 20 नवंबर को आया है, तो वह अपने प्रभाव पूरा तरह नहीं दे पाता, पूर्णतः नहीं दे पाता। मैं भी नहीं मानता इस नीच को उस नीच को, लेकिन पर भी कहीं ना कहीं उसके अच्छे प्रभाव में कमी आती है। और अगर वह कर्क राशि में होगा तो उसको और अच्छा रिजल्ट देगा वो। तो ऐसा सबके साथ होता है। कोई जैसे फॉर एग्जांपल मार्स है, मार्स अगर प्लैनेट इसमें आ गया 10 नंबर में मकर राशि में, तो इस बिकम उच्च का वो अच्छे रिजल्ट देगा आपको। तो ये प्लैनेट पे अपन ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हम तो केवल ओवरऑल एक इसमें से ले लेंगे, ठीक है। Just one another point, Guruji. हाँ. So I also wanted to add that thank you, ये astrology knowledge के लिए thanks, क्योंकि मुझे लगा कि गुरु is not like a 5 element body नहीं, but गुरु trouble में है मुझे लगा, based off of this astrology sessions that we have had. मुझे लगा in the transit Guru is in a tough spot, means not your 5 element body, but Guru is in a tough spot. Guru are in the custody of Saturn. Custody. Saturn in my 6th room. 6th room represented health, illness, enemies, and 8th house also connected with the Jupiter, occult, छुपी हुई बीमारियां निकल के आना आया। तो गुरु कैन नॉट बी इन ए ट्रबल। जस्ट कभी कभी जिंदगी में हम जिस गाड़ी की रफ्तार जाती है, कभी अंधकार आता है, कभी प्रकाश आता है, बस उसी प्रकार जीवन जीना चाहिए, है ना। बट आई वेरी लव टू नो, जब आपको लगा उसको ट्रांजिट से आपने मुझे कनेक्ट करा, और वाकई कहीं ना कहीं गुरु प्लानेट आज जो आध्यात्मिक लोग हैं जितने भी, कहीं ना कहीं एक उस दौर में, लेकिन उन्होंने तैयारी अपनी साधना कर दी, अपनी साधना में आप रहेंगे। तो आइए हम मिलकर एक छोटा सा ध्यान करते हैं। इसके पहले मैं कॉल अटेंड कर लेता हूं प्लीज। May possible I can get a call from hospital. Just wait for a minute. हाँ क्या मोनू का फोन क्यों आया था मुझे? मोनू, हाँ कहाँ है मोनू? क्या हो गया बेटा? मैं सेशन ले रहा, तेरा फोन उठाया मैंने, क्या हो गया? ये अभी नहीं बुलाया ना मैंने, अभी करी कहाँ अपनी रिपोर्ट पर? वो आई नहीं मेरे पास, मैसेज नहीं आया मेरे पास। आ गया, मैं देखता हूँ अभी, है ना, ठीक है।
My nephew was concerned because yesterday what happened. एक मिनट हमारा, हाँ बोल। अरे बेटा मेरे पढ़े में सेशन ले रहा हूँ, मैं आधे घंटे बाद पढ़ता हूँ बेटा ना, है ना। हाँ मैं घबरा गया, मैं क्यों ना। ओके, so how much how much relations, आपका मनी प्रॉपर्टी सब एक जगह रहेगा, रिलेशन। माय नेफ्यू कॉल्ड अप मी, बोले अंकल आपकी कल एक रिपोर्ट करने वाला आया था, तो कल मैंने वापस करवा ली मेरी रिपोर्ट, तो बोले आपकी रिपोर्ट आ गई होगी, तो देखो उसमें नेगेटिव आ गई क्या। दिस प्लीजर कैन नॉट गिव द 1 crore प्रॉपर्टी पेपर। एक 50 लाख के करोड़ों की प्रॉपर्टी का वो सुख नहीं मिलता जो ये सुख मिलता है, और आई रियली एंजॉय इट। मैं ये नहीं कहता कि इसको इग्नोर करो, लेकिन इन तीनों चीजों को केयर करो, आपके रिलेशन, आपके सेहत और आपका पैसा। आई एम नॉट सेइंग दैट यू डोंट केयर अबाउट मनी, बट वक्त आने पर अगर रिलेशन में, क्योंकि ये मौके नहीं मिलना है, ये क्षणिक 5 तत्व का अस्थायी शरीर आया है, कुछ समय के लिए आया है। मैं 10 साल बाद, 15 साल बाद, आप 25 साल बाद, 30 साल बाद चले जाओगे। सब पैसा कौड़ी जितना हम कमाते हैं 90% यही छोड़ जाते, 70% यही छोड़ जाते, बाकी अपने में खर्चा कर लेते। वक्त वो ऊपर वाला पूछेगा कि तूने वक्त जब पड़ी थी, नौबत आई थी, तो तेरे पास 2 ऑप्शन थे, तू तेरे आगे के लिए पैसा बचा सकता था, या तू यहाँ पे भैया को बचा सकता था। क्या करा तूने? बस दीज आर द समथिंग पॉइंट्स। ओके, सो आ जाइए हम एक सबके सुरक्षा के लिए कोविड प्रेयर करते हैं, है ना, स्मॉल। और गीता जी ने भी एक बार मुझसे कहा था, गीता जो हमारे खरबंदा है, उनका गुरुजी आप अपन प्रेयर करना चालू करें ग्लोबल। तो मैंने कहा था नहीं, अभी हम 2000, अब ये देखो यहाँ पर मेरी गलती थी, मैं लापरवाह था, तो कोविड मेरे घर में आया, राइट। हम प्रेयर कर रहे हैं सबके लिए, अभी भी करेंगे, शनिवार को हम कर रहे हैं हर बार, डेली प्रेयर में नहीं लेंगे, अभी थोड़ी नॉलेज ऐसा लें, हम नॉलेज से बुस्टअप करें कि कोरोना पॉजिटिव से ज्यादा हमारी सोच को पॉजिटिव कर ले कि कोरोना पॉजिटिव आके चले या तो ही बताएंगे। आज काफी दिनों बाद ध्यान करेंगे। अच्छा, बस आप लोग बी विथ मी, दोनों हाथ से स्ट्रेच योर बॉडी, turn your body to right side, straight, left, again center. Now 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Keep your eyes closed. दोनों हथेलियों पर अपना ध्यान,
to whom you follow, just think about his name. अपने आराध्य को याद करें. Recall your date of birth. अपने जन्मदिन को याद करें. अगर जन्म नक्षत्र याद हो तो जन्म नक्षत्र को याद करें. Think of your mother face. पूरा ध्यान अपनी मां के चेहरे पर. Whole attention on your mother face. जो लोग चाहें पित्त प्राणायाम कुछ मिनट के लिए करें. 2 उंगलियां अपने आज्ञा चक्र पर, एक अंगूठा थंब एक नोस्ट्रल्स को बंद करें. बाएं नोस्ट्रल से लंबी गहरी श्वास भरें. मां का चेहरा याद कर. बाएं नोस्ट्रल से श्वास, मां का चेहरा याद करें. राइट नोस्ट्रल छोड़ते वक्त पिता का चेहरा याद करें. राइट नोस्ट्रल से ब्रेथ लेते वक्त ग्रैंडफादर को याद करें. ग्रैंड मदर को याद करें. अपने नाम को याद करें. रिकॉल यूर दिस 5 एलिमेंट बॉडी टेम्परेरी नेम.
नाभि पर अपना ध्यान ले आए और एक बार नाभि पर ध्यान रखते हुए ओम का ओंकार करेंगे। ओम। किसी को भी कोई दर्द हो शरीर में, कोई अनइजीनेस हो, पीड़ा हो, उस स्थान पर अपना ध्यान ले जाएं। Become aware of center point of chest. पूरा ध्यान छाती के मध्य बिंदु पर। एक बार और ओम का ओंकार करेंगे। ओम। कोई भी अपना रिश्ते, become aware of your all relations. Anyone have any problem physically, financially? Let's pray, heal and bless. Now become aware of your third eye. Keeping attention on the third eye, chant once Om. Om.
मुझे कुछ नहीं चाहिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, यहाँ नारायण वहाँ 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 नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण, तुझ में नारायण मुझ में 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 नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान का ध्यान करें। और इस नारायण से निवेदन करें, ये कोविड-19 रूपी महामारी से जो ग्रस्त है, इस धरती पर जितने लोग हैं वह पीड़ा में है। लेट्स प्रे, हील एंड ब्लेस फॉर ऑल ऑफ देम। रिलैक्स। ओम पितृगणाय विद्महे
जगतधारिण धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमो नमः। Become aware of your name. Become aware of your body. अपने शरीर के प्रति सजग होते हुए अपने आराध्य को ध्यान रखते हुए अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोल सकते हैं। Drink the water. Drink the water. After long time today I did the meditation. Really, after long time. काफी समय बाद हमने किया कि हम समय थोड़ा उलझे रहते थे। Very love to see you, my God, रिंकू, ममता जी, कलकत्ता, नीलम, मेरा परिवार पूरा, मेरी जान, मेरे सब कुछ आप लोग। वंदना भी आ गई, देखो सब अपने अपने साथ आते हैं। वंदना, my God, she is also concerned. Where are you, गुरुजी? Are you okay? सब जने मैसेज भेजे थे। रिंकू भी बोले कई, लेकिन एक चीज मुझे कनेक्ट करी मैंने, जो मैं नहीं मानता था, उसको जया ने कनेक्ट करा। जस्ट सी द, मतलब आई एम नॉट, मैं इसमें कर्ता भाव नहीं ला रहा हूं ना, सेंटर फिगर बनना चाह रहा हूं। हाउ वी कनेक्टेड, व्हाट जुपिटर वाज रेगुलेटेड, गुरु पीड़ा में है तो हमारा गुरु भी पीड़ा में। हाउ, मतलब इट इज द बिगेस्ट अर्निंग ऑफ हर वर्ल्ड कि अपने गुरु कोई ग्रह पीड़ा में तो वो इस 5 तत्व के शरीर से जोड़ लेते। इससे बड़ी क्या कमाई चाहिए आपको? What you want? You cannot earn this money. ये जो फीलिंग्स अर्न करी आपने, ये जो प्रेयर अर्न करी, जो आप लोगों ने अपने अपने जगह पे करी है, यही साथ जाएगा, कुछ नहीं। बोल बेटा। गुरुजी, ये धन्यवाद तो आपको जाते हैं, आप जो एस्ट्रोलॉजी लेसन हमें दे रहे हैं, नहीं तो ये नॉलेज नहीं होता, राइट? अभी ये रिलेशन कर पा रहे हैं क्योंकि आप उसका ज्ञान दे रहे हैं। तो मैं यही भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि हमारी बोट आगे बढ़े, एस्ट्रोलॉजी की आगे बढ़े, क्योंकि 12th में तो ही कोई नॉलेज थी, वो रुक गई थी बीच में, अब चालू करेंगे। अच्छा, मैं एक बार वापस चाह रहा हूं आपसे, 1 मिनट लास्ट में एक रिलेशन रिकॉल कर लेते हैं। मैं आपसे पूछूंगा, यू हैव टू रिप्लाई। फादर रिप्रेजेंट विच प्लैनेट? पिता किस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है? माय गॉड, जो हाथ रेज नहीं कर रहे उनसे पूछूंगा। हर्ष को मालूम है। वंदना जी।
माय वाइफ इज सेइंग द प्लैनेट नेम फ्रॉम डाउन. अनम्यूट करो अपने आप को. वंदना, वंदना अनम्यूट योरसेल्फ. यस. गुरुजी नहीं पर ध्यान आ रहा है. देखिए, आप रिमेंबर सन प्लैनेट आपकी लाइफ में फादर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा. अगर आपके फादर की हेल्थ ठीक नहीं है, अगर पापा आपके पीड़ा में है, इसका मतलब सन प्लैनेट पीड़ा में. ओके, अंडरस्टैंड एवरीबॉडी. इस धरती पर ये जो 7 ग्रह हैं, जो हफ्ते के रूप में, 7 रिश्तों के रूप में हमारे बीच में. पहला सन. सन हमारे घर पिता के रूप में, और ये ऊर्जा के रूप में. पिता से हमें साहस मिलता है. यस, पिता साथ में तो दुनिया आपकी है ना. तो सन इज अ पार्ट. अब नाउ आई कम ऑन द मून. चंद्रमा रिप्रेजेंट विच एलिमेंट, विच रिलेशन? सब मालूम है, मैं जिनको कोई मालूम है. शेला जी, दीज आर आर. शुभम जी वगैरह डॉक्टर है. शेला जी अनम्यूट करें अपने आप को. नहीं कर पा रहे आप? अनम्यूट नहीं कर पा रहे अपने आप को? चलो ठीक है. तनुश्री, मुंबई, चौधरी, अनम्यूट करें अपने आप को. जी गुरुजी. मून किस रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है? चंद्रमा कौन सा ग्रह को रिप्रेजेंट करता है? नहीं याद है गुरुजी, सॉरी. अभी अभी सुन लेना, आप इसको याद रखना. अच्छा, सन किसको रिप्रेजेंट करता है? फादर को. वेरी गुड. चलो एक तो याद है. नीरू बताओ. चलो नीरू, आप नहीं बताई. नीरू ने नहीं बताया. नीरू बोलती बहुत कम है. हाँ नीरू बताइए. अनम्यूट करो. हाँ नीरू. माँ को करता है. वेरी गुड. तो सन एंड मून, फादर मदर इन अवर लाइफ. इफ यू वर्क फॉर फादर, यू आर वर्किंग फॉर सन. अगर सन प्लैनेट आपका अच्छा है तो आपको पिता सुख पूरा मिलेगा. अगर सन प्लैनेट आपके चार्ट में खराब है तो पिता सुख नहीं मिलेगा. अगर मून, अब सन को देखना है तो हम कौन सा देखेंगे? 5 नंबर. अब मैं मेरा चार्ट बताऊं, मेरा 5 नंबर पहला नंबर में, लेकिन बट माय सन इज अलोंग विद द राहु इन द 12th हाउस. तो राहु ने पिता को ग्रस्त किया तो मेरा पिता का सुख चले गया. आई लॉस्ट माय फादर व्हेन आई वाज 9 years old. ये हम आगे बात करेंगे. ओके, सन हो गया, मून हो गया. अब मार्स. मार्स किसको रिप्रेजेंट करता है रिलेशन में? रिंकू बता देगी. ममता को पकड़ता हूँ आज. ममता नहीं बता पाएगी, और नहीं बता पाएगा उसी को पकड़ूंगा. देखो आज ममता, अनम्यूट योरसेल्फ. गुरुजी, मार्स बच्चों को करता है क्या? नहीं बेटा, मार्स बच्चों को नहीं करता. और कौन बताएगा? हु कैन से? जया जी तो ऑलवेज 24 आवर्स हेयर राइस. रिंकू, चल रिंकू बता दे. अच्छा, स्टूडेंट फीलिंग आता है, हाथ ऊंचा करा करो. हाँ बोल. जी गुरुजी, मार्स रिप्रेजेंट सिबलिंग्स, ब्रदर्स एंड सिबलिंग्स, आपके भाई, आपके भाई लोग हैं, बहन लोग, ये मार्स रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, तो ग्रह कहीं नहीं है, ग्रह यहीं पर धरती पर है. सन पिता के रूप में, मून मां के रूप में, और मार्स ब्रदर के रूप में, और मर्क्यूरी बुध. चलो और टाइम हो जाएगा. बुध आपके मामा पक्ष की तरफ से है ना, बुध मामा पक्ष का. अब बुध के बाद हम आते हैं गुरु. गुरु महिलाओं के जीवन में पति के रूप में. ओके, फॉर द वुमेन्स द जुपिटर इज ए हस्बैंड एंड जुपिटर इज ए कॉज ऑफ चिल्ड्रन. बच्चों के लिए है ना. अब शुक्र, अब जैसे हमारे जीवन में गुरु, हमारे गुरु बच्चों के रूप में हम गुरु
बच्चे के रूप में रहेंगे, आध्यात्मिक वो गुरु अलग होते हैं, मैं गुरु प्लैनेट की बात कर रहा हूं। अब शुक्र एक हस्बैंड के लिए उसकी वाइफ के रूप में वीनस, राइट। सेटन आपके नीचे काम करने वाले लोग, आपके अधीनस्थ लोग, आपके घर के सर्वेंट्स। तो ये सन से लेकर सेटन तक 7 रिश्तों में हर रिश्ता बसा हुआ है, और हर ये 7 ग्रह कोई ना कोई कमरे में है। इन सभी रिश्तों को आप लेके चलेंगे, अपने घर के नौकरों का ध्यान रखेंगे। मैं नहीं कहता उनको डांटो मत, समय अक्ताने में डांट भी पड़ो, उनकी आवश्यकताएं पूरी करो, अपने भाइयों की इज्जत करो, माता पिता के आदर करो, आप सब लोग करते हैं हम अच्छे, लेकिन उस रिश्ते में कुछ और भी खोना पड़े तो खो दो, रिश्ते संभाल के रखो। अगर आपने अपने रिश्ते संभाल के रखे, यू आर मेंटेनिंग योर प्लैनेट्स, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गो फॉर एनी अदर रेमेडी। ओके, ब्लेसिंग। आज टाइम ज्यादा हो गया, कल मिलते हैं 8:30 बजे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर स्माइल, all in our prayer. Blessings.